हाय मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी और सचिवालय सहायक के लिए सेट 2 पढ़ रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक किन्हें कहा जाता है? पाणिनि जी को। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं और लॉर्ड कैनिंग 1857 से 1862 तक रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेल्सन मंडेला अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष कहाँ बिताए थे? रॉबेन द्वीप पर। नेल्सन मंडेला अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष रॉबेन द्वीप पर बिताए थे, जो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, रॉबेन द्वीप पर। ठीक है। और नेल्सन मंडेला जो थे वह दूसरे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेल्सन मंडेला को 2008 में भारत रत्न दिया गया और वे दूसरे विदेशी थे। प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया वह नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर, जय महादेव की कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा लोककटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। लोककटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में। लोककटक झील है मणिपुर राज्य में। और लोककटक झील में ही किविल लामजाओ अभयारण्य है। किविल लामजाओ अभयारण्य जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। तैरता हुआ अभयारण्य कौन है? किविल लामजाओ, जो कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ? लोककटक झील। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 3। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीमा में जो विस्तार होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3। और संसद जो है इसका निर्णय लेते हैं किस राज्य की सीमा बढ़ाना है और किस राज्य की सीमा घटाना है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। ठीक है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बी सी बोतल और सीसी में जल को रखा जाता है, अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, विटामिन B1 का नाम थायमीन और सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है रासायनिक नाम। B1 को थायमीन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल और ई को टोकोफेरॉल। ए को रेटिनॉल, B1 को थायमीन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल और ई को टेकोफेरॉल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समर्थ योजना कपड़ा कारोबार के क्षेत्र या वस्त्र क्षेत्र से संबंधित है। तो बतला दे आपको कि समर्थ योजना 2017 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जाता है और यह योजना थी कपड़ा उद्योग से या वस्त्र उद्योग से। ठीक है। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र से या वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से था। कौन सा योजना? समर्थ योजना। समर्थ योजना किस चीज से संबंधित है? तो कपड़ा या वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो प्रिंटर है। पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है। NPCL
जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCL। NPCL इसको याद कर लेना है, इसका मुख्यालय है मुंबई, NPCL का मुख्यालय है मुंबई और इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी में है। कहा जाता है कि 1892 में विवेकानंद जी इसी रॉक पर तैर के आए थे, इसीलिए इसे विवेकानंद स्मारक शिला, शिला मतलब पत्थर, रॉक पत्थर, तो विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी में स्थित है और कन्याकुमारी में ही 1897 में विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी कन्याकुमारी में ही स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो राज्यसभा के और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत है। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, जो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 66 में। ठीक है, और लोकसभा में हमारे यहाँ भारत में, लोकसभा में भारत में लोकसभा का सीट है 543। लोकसभा में पहले 2 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते थे। ठीक है, जिसका मनोनयन कौन करते थे? राष्ट्रपति। नमस्कार, भारत माता की जय। आज के लिए इतना।